7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की मैं बधाई देता हूं। और इस साल का जो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं वहां पे कार्यरत हूं। मैं डॉक्टर सत्यलक्ष्मी की तरफ से आप सभी का अभिवादन करता हूं। और 7वें नेचुरोपैथी दिवस का जो थीम है हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जेविटी फॉर एल्डरली, तो ये एल्डरली शब्द जो है कुछ लोग सीनियर सिटीजन समझते हैं जो 60 वर्ष से ऊपर है, लेकिन असलियत में ये एजिंग होता क्या है। एजिंग एक नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं कि एज जस्ट नंबर, लेकिन धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है शारीरिक रूप से हमारे शरीर के फंक्शंस थोड़े कम होते जाते हैं। क्यों कम होते जाते हैं? क्योंकि हम जो है प्रकृति से अलग होते जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो कि 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल नौजवान रहेंगे। तो अगर हम कहें मेडिसिन के हिसाब से, तो हार्ट के पैरामीटर्स जो होते हैं कि हार्ट की एफिशिएंसी जितनी अच्छी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है अगर आपका 60, 70, 80% तक जा रहा है तो आप बिल्कुल नौजवान हैं, फिर आपके लिए एज जो है जस्ट नंबर ही है। तो ये हेल्थी एजिंग जो है ये हमारे प्राकृतिक खान पान से लेते हुए प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आने वाला समय जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बोलता है कि आने वाले 2050 तक पूरी दुनिया में तकरीबन 50% लोग जो हैं वो वृद्धावस्था 60 साल से ऊपर के होंगे। और जो यंग जो होंगे, इवन हमारा देश जो आज की डेट में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि हमारे देश में आज की डेट में जो कम उम्र के लोग हैं, तकरीबन 35 साल तक जो यंग युवावस्था है, जिसके कारण हमारा देश बहुत अच्छी तरह से प्रगति की ओर अग्रसर है, वो आने वाले समय में वो धीरे धीरे उसका जो प्रोपोर्शन आएगा वो आधे लोग जो है तकरीबन 60 साल की उम्र को टच करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा शैली को अपने जीवन में अपनाएं। और इसका प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य जन को ये होता है कि आदमी पूरी जिंदगी काम करता है और 60 साल के बाद रोग ग्रसित हो जाता है। और उसके लिए जागरूक करना, उसके लिए एक संकल्प लेना कि हर एक व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो भी वृद्ध पुरुष महिला जो भी है उसका ध्यान रखेगा। और इसके लिए @mygov.in के ऊपर एक संकल्प, एक प्लेज है, जिसके लिए आप अगर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट तक इशू होगा। और ये मेरा मानना है कि सर्टिफिकेट तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हर एक, हमारी संस्कृति ये कहती है कि अपने वरिष्ठों का, अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं, अपने जो बड़े लोग हैं उनका आदर करना और उनका ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति की विरासत है। तो उसे प्राकृतिक शैली से, प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा से जो है हम उसे ठीक रखें। और ये चीज़ जो है, एक और बात कहूँगा कि जब महात्मा गांधी 1945 में दिनशा मेहता जी के पास गए थे तो उन्होंने उपवास किए और उन्होंने कहा कि मैं अभी सिर्फ, तकरीबन उनकी उम्र हो रही थी 80 साल, और उन्होंने उसके बाद उपवास के बाद ये जब किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं 120 साल तक जिंदा रहूँगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा की ये पावर है। तो इस साल का जो हमारा थीम है उसको हम अपने जीवन में उतारें और अपने वृद्धजन जो हैं उन सब का, क्योंकि छोटी सी बात है, सबने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज नॉट ओनली बेटर, पब्लिक हेल्थ का आर्मी, इट इज ऑल्सो चीपर देन क्योर। हम अपने खान पान को सुधार लें तो हमारे को मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर या किसी भी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है इट इज़ चीपर। और हेल्थ इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम बहुत पूंजी कमाते हैं और उस पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब हमें उसे भोगना होता है तो उसको नहीं भोग पाते। तो हेल्थ इज ऑलवेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन ए पर्सन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे धन्यवाद।